कभी कभी हम जो सोचते हैं सच्चाई उससे अधिक होती है। वैज्ञानिक तर्क से बंधे मानवीय विचार कभी कभी स्पष्ट देखने में विफल हो सकते हैं। जो अपरिचित है वो सदैव दिव्य नहीं होता, कभी कभी वो असुरी भी हो सकता है। जो लोग राक्षसी और ईश्वरी के बीच की मर्यादा नहीं समझते हैं उन्हें उसे उल्लंघन करने का दंड भी जरूर मिलता है। ये भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना इसका सटीक उदाहरण है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये सूरत के एक हॉस्टल का किस्सा है। वहाँ पर रूम नंबर 823 में ना 3 स्टूडेंट रहते थे। इनका नाम था विक्की, विशाल और वनीत। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन ना विक्की का बर्थडे था तो सब लोग डिसाइड करते कि ऐसा करते हैं, जो बर्थडे है ना हॉस्टल में ही मनाएंगे। ये लोग रात को ना चुपके से क्या करते हैं, दारू लेकर आते हैं, केक लेकर आते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं ये लोग अभी ना अपना लैपटॉप पर गाने बजाते हैं, केक काटते हैं और मस्त दारू वगैरह पी रहे होते हैं। खूब इंजॉय कर रहे हैं, ये पार्टी का अच्छे से मजा ले रहे होते हैं। अब ना वनीत क्या करता है, लैपटॉप पर गाना लगा था ना तो वो बोलता है यार मैं ना गाना चेंज करके आता हूँ। अब ये गाना चेंज कर ही रहा होता है ना तो इसके ना लैपटॉप पर एक ईमेल आता है। ये जो ईमेल था ना मानद नाम के व्यक्ति ने भेजा था। उस ईमेल में ये लिखा हुआ था, डाउनलोड द फ्री हॉरर मूवी द कडावर फ्रॉम दमन। ये अपने दोस्तों को बोलता है कि यार मुझे ना एक ऐसा ईमेल आया है, एक हॉरर मूवी है, क्या करना है। तो इसके दोस्त बोलते करना क्या है, अच्छा है आज रात को हमको तो वैसे भी जागना था, पिक्चर देखनी थी, क्यों ना हॉरर पिक्चर देखी जाए। तो ऐसा कर इस पिक्चर को ना डाउनलोड पे रख दे, हम लोग तब तक दारू का मजा लेते हैं। तो ये ना लिंक पर जैसे क्लिक करता है ये जो पिक्चर थी ना फट से डाउनलोड हो जाती है। तो ये अपने दोस्तों को बोलता है यार ये क्या, नॉर्मल पिक्चर डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेती है लेकिन ये जो पिक्चर है ना फट से डाउनलोड हो गई है, 20 गुना फास्ट ये दूसरी पिक्चर से ये पहले डाउनलोड हो गई है। तो इसके दोस्त बोलते हैं ठीक है चलो पिक्चर देखी जाती है। ये लोग मस्त अपना पिक्चर देख रहे हैं लैपटॉप पर। उस पिक्चर की जो स्टोरी थी ना कुछ इस तरह की थी। एक फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। ये लोग घूमने के लिए खुद की गाड़ी में जाते हैं। अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से पूरे परिवार की डेथ हो जाती है, सिर्फ हस्बैंड बचता है। अब जो हस्बैंड है ना अपनी पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है तो ना वो अपनी फैमिली को मिलना चाहता है। तो उसको पता चलता है कि ओजा बोर्ड के द्वारा ना आत्मा को बुलाया जा सकता है और इस तरह से वो अपने परिवार की आत्माओं से संपर्क कर सकता है। वो क्या करता है, ऐसा ही करता है, वो अपने परिवार के लोगों को बुलाने की ओजा बोर्ड के द्वारा कोशिश करता है। वो आत्माएं आती हैं और वो अपने परिवार के लोगों से संपर्क करता है। ये पिक्चर यहीं खत्म हो जाती है लेकिन इस पिक्चर का असर ना तीनों दोस्तों के दिल दिमाग पर बहुत छाया होता है। दोस्तों को ये पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। अब विशाल सोचता है कि क्यों ना हम लोग भी ऐसा करें, हम लोग ऐसा करते हैं, ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग आत्मा को बुलाते हैं और उससे कुछ सवाल पूछेंगे। तो विक्की बोलता है यार ओजा बोर्ड है कहाँ हमारे पास जो हम लोग ओजा बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और आत्मा को बुला लेंगे। तो वनीत बोलता है इसमें टफ क्या है, पिक्चर में देखा था ना, करना क्या है, खाली A to Z तक ABC लिखनी है और कुछ नंबर लिखने हैं, जैसे कि 1 to 9 तक पहले नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद 0 का इस्तेमाल करना है, हाय और गुड बाय लिखना है और यस और नो लिखना है। तो विक्की बोलता है यार फिर डाइस का क्या करेंगे, कॉइन है ना, हम लोग कॉइन का इस्तेमाल करेंगे, जमीन पर ओजा बोर्ड बनाते हैं। अब तीनों दोस्त ऐसा ही करते हैं, जमीन पर ओजा बोर्ड बना लेते हैं। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी अपने घर में इस तरह का ओजा बोर्ड का इस्तेमाल ना करे, ना ही कोई इस तरह का ओजा बोर्ड बनाए, क्योंकि ओजा बोर्ड को बनाने से या इसका इस्तेमाल करने से ना 100% भूत आएंगे ही आएंगे, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है या किसी भी तरह का आपको नुकसान भी हो सकता है। तो प्लीज कोई भी इस तरह की गलती मत करना। तो चलो फिर से हम कहानी की ओर आते हैं। ये लोग ओजा बोर्ड बनाते हैं और ये ना अपना उंगली तीनों की तीनों दोस्त जो उंगली होती है ना उस कॉइन पर रखते हैं और भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कई बार कोशिश करते कि भूत आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन हर बार जितनी बार भी ये कोशिश करते हैं ना उसमें नाकाम ही रहते हैं। तो ना अभी जो विक्की है गुस्से में अपना हाथ उठा लेता है और बोलता है यार ये सब फालतू की चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो विशाल भी अपना हाथ उठा लेता है, बोलता है हाँ मुझे भी लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वनीत बोलता है यार एक लास्ट ट्राई करते हैं, चलो हो सकता है कि आ सकता है कोई ना कोई भूत प्रेत
और हमारे सवाल का जवाब दे देगा। तो ये बोलते नहीं, हम लोग नहीं रखते हैं। अब वनीत का हाथ जो था ना कंटिन्यू उस सिक्के पर था। अचानक से सिक्का हिलता है और हाई की ओर बढ़ता है। तो वनीत अपने दोस्तों को बुलाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो सिक्का हिला सिक्का हिला। तो जो दूसरे दोस्त होते हैं ना वो भी फटाफट अपना सिक्के पे हाथ रखते हैं। अब तीनों का हाथ उस सिक्के पर है। तो विक्की बोलता है कि चलो सवाल पूछते हैं। तो विशाल बोलता है क्या सवाल पूछें? तो वनीत सवाल पूछता है कि ये बताओ कि हम तीनों में से सबसे पहले किसकी मौत होगी। तो अब तीनों का जो हाथ है ना उस सिक्के पर है। तो सिक्का अपने आप हिलकर वी पर आता है। अब तीनों दोस्त जो होते हैं ना एकदम डर जाते हैं। उनके चेहरों का जो कलर था पीला पड़ जाता है। बहुत ही उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि तीनों के नाम वी पर ही थे, विक्की, विशाल और वनीत। ये देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है। वो ओजा बोर्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं और घबराहट से उठ जाते हैं वहां से। अब तीनों के अंदर कंटिन्यू डर है कि यार पहले कौन मरेगा कौन मरेगा। पूरी रात ये सोचते हुए ये लोग बेचैन रहते हैं। अगली सुबह होती है, पूरी घटना अपने दोस्तों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक ईमेल आया, रात को हमने ओजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और ऐसे है वो जो ओजा बोर्ड था ना वी पर आके अटक गया था, हमें बहुत डर लग रहा है। अब 3-4 दिन बीत जाते हैं। ये लोग ना इसी डिप्रेशन में रहते हैं कि हम में से पहले कौन मरेगा। एक दिन ना विशाल अपने दोस्तों को बोलता है यार एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, ये क्या हम लोग डिप्रेशन लेके बैठे हैं कि ये कौन मरेगा पहले कौन नहीं मरेगा, जो भी मरेगा देखा जाएगा। ऐसा करते हैं आज हम लोग ना दमन बीच पर चलते हैं, वहां पर खूब दारू वगैरह पियेंगे, मटन चिकन खाएंगे, इंजॉय करेंगे। जब तक जिंदा है एटलीस्ट तब तक तो इंजॉय करे ही करे ना। तो बाकी के दोनों दोस्त बोलते हैं हाँ यार बात तो तेरी सही है, चलो हम लोग निकलते हैं। अब ना ये लोग विशाल की गाड़ी में निकलते हैं। अब ये लोग सूरत से निकलते हैं और जैसे ही इनकी गाड़ी दमन में एंटर हुई ना तो इनकी गाड़ी स्लिप हुई और एक बहुत बड़े पिलर से जाकर टकराई, जिसकी वजह से तीनों दोस्तों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई थी। दोस्तों अब आता है इस कहानी का सबसे भयंकर टर्निंग पॉइंट। पहला टर्निंग पॉइंट ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मानद नाम के एक व्यक्ति ने इनको एक ईमेल सेंड किया था। जब इनके दोस्तों ने ये ईमेल आईडी सर्च किया ना तो इस तरह का कोई ईमेल आईडी है ही नहीं था। दूसरा टर्निंग पॉइंट ये है कि जिस पिक्चर का नाम इन लोगों ने अपने बाकी दोस्तों को बताया था ना, बाकी जो दोस्त थे उन लोगों ने इस पिक्चर को इंटरनेट पर सर्च किया तो पूरे दोस्तों को ये पिक्चर इंटरनेट पर मिली ही नहीं थी। और इसका तीसरा टर्निंग पॉइंट ये है कि ये लोग जिस पिलर से टकराए थे ना उस पिलर पर बहुत बड़े शब्दों पे लिखा था वेलकम टू दमन। और जो पिक्चर इन लोगों ने देखी थी ना उस पिक्चर का टाइटल था द कडावर फ्रॉम दमन, जिसका अर्थ है शब्द दमन से। और चौथा जो भयंकर पॉइंट है वो है कि एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु होती है ना तो उनकी जो आंखें होती है वो बंद होती हैं। अगर किसी की नॉर्मल मृत्यु होती है तो उसकी आंखें खुली होती हैं और उसकी आंखें बंद की जाती है। लेकिन अगर किसी की एक्सीडेंटल मृत्यु होती है ना तो उनकी आंखें जो होती है बंद होती है। लेकिन यहाँ पर तीनों दोस्तों की जो आंखें थी ना वो खुली थी। इसका मतलब ये था कि ओजा बोर्ड इस्तेमाल करने से पहले ही इन तीनों की जो मृत्यु थी ना वो तय हो चुकी थी कि ऐसे इनकी मृत्यु होने वाली है। और सबसे बड़ा और भयानक जो टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में एक नाम लिया था मानद। अगर मानद के शब्दों का हेर फेर किया जाए तो वो दमन बनता है। जैसे कि इंग्लिश में अगर मानद का नाम लिया जाए तो MANAD मानद बना, और अगर इंग्लिश में दमन शब्द लिखा जाए तो DAMAN दमन। तो इनका जो शब्दों का हेर फेर किया जाए तो ऐसा ही मानद और दमन बनते हैं दोस्तों। तो ये जो किस्सा है दोस्तों बहुत ही भयंकर और डरावना किस्सा है। तो दोस्तों जिस तरह से इन लोगों ने ओजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और भूत को अपने पीछे लगा लिया था, तो मैंने आपको बीच में भी बोला था कि प्लीज कोई भी इस तरह से ओजा बोर्ड का इस्तेमाल ना करे, अपने जीवन में ऐसी गलती ना करे। दोस्तों जो रूम नंबर 823 है ना ये आज की तारीख में लॉक है। इस रूम में जो भी व्यक्ति ठहरने के लिए आया ना उसको अजीब अजीब सी इस रूम में से आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी, कभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती थी, कभी पायल की आवाज सुनाई देती थी, कभी कभी किसी को ऐसा लगता था कि इस रूम में ना रात के वक्त एक परछाई आदमी की चल रही है, कभी कभी औरत की परछाई दिखती थी। हर कोई जो भी इस रूम में रुका ना सब कोई इस रूम के बारे में कंप्लेन ही
कर रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ, हॉस्टल के जितने भी अधिकारी थे ना, उन लोगों ने इस रूम को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। आज की तारीख में ये जो रूम है ना, लॉक ही है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी मेल नहीं है। बुराई अच्छाई से पूरी तरह से अलग है। इसलिए ऐसा कुछ चुनाव करते समय व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि भूत से जुड़ना एक बुरी श्रेणी में आता है, जिसका अच्छाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।